हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2024 की एक बढ़िया हॉरर थ्रिलर फिल्म ब्लैक कैप को, जिसमें एक घोस्ट है जो एक प्रेग्नेंट औरत के बच्चे के पीछे है। तो क्या वह औरत उस घोस्ट का सामना कर पाएगी और उस कैब ड्राइवर को हरा पाएगी जो उसे किडनैप करके उस घोस्ट के पास लाया था? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तो फिल्म शुरू होती है मेबल हिल्स नामक एक सुनसान जगह को दिखाते हुए, जहां हम एक फीमेल घोस्ट को देख पाते हैं और वो दुखी होकर उस सुनसान जगह पर भटक रही थी। और इधर हम एन नामक एक प्रेग्नेंट वुमन को देख पाते हैं जो एक कैब में बैठी थी। तभी उसे रास्ते में वही फीमेल घोस्ट दिखती है जो उसका चलती कैब से पीछा कर रही थी। और इससे एन काफ़ी डर जाती है और उसकी आँख खुल जाती है और ये बस एन का एक बुरा नाइटमेयर था। आज उसे अपने फियांसे पैट्रिक से मिलना था, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी, इसलिए जैसे तैसे मन मार के वो पैट्रिक और अपने दो दोस्त जेसिका और रियान से मिलती है। और ये दोनों भी कपल थे। पैट्रिक मेल डोमिनेंट पर्सन था, यानी कि उसके आगे किसी औरत की नहीं चलेगी, और उसने एन को ऐसे ही रखा था अपने नीचे दबा के। एन पैट्रिक के साथ खुश नहीं थी और वो किसी बात से टेंस थी। और तभी वो पैट्रिक को नोटिस करती है कि वो जेसिका को हंसते हुए उसकी थाइस पर टच कर रहा था। एन को वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वॉशरूम जाने के बाद वहाँ से निकल जाती है। पैट्रिक, रियान और जेसिका भी एन के बाद वहाँ से निकलते हैं। रेस्टोरेंट से बाहर आकर एन एक कैब को रोकती है और पैट्रिक फोर्सफुली एन के साथ जाने लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि एन नाराज़ क्यों है या परेशान है। कैब ड्राइवर का नाम इयन था और उसने अपनी कैब की विंडोज़ पर टिंट लगाए हुए थे, यानी कि उन्हें बाहर से कोई नहीं देख सकता था। कैब में बैठकर पैट्रिक एन पर बिना वजह भड़क रहा था और कुछ न कुछ वो बोले जा रहा था। बातें सुनते सुनते इयन को भी गुस्सा आता है और वो एन को कहता है कि अगर आप कहें तो मैं इस साले को बाहर फेंकूं। एन उसे मना करती है क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर था। इयन पैट्रिक को चुप कराने के बाद अपनी ही बकवास करने लगता है और पैट्रिक को इनडायरेक्टली बुरा भला बोलने लगता है, जैसे तुमको इस चोमू से शादी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये बिना वजह लड़े जा रहा है। इस बात पर पैट्रिक इयन पर भड़कता है और कहता है कि वो कैब ड्राइवर है, अपने औकात में रहे। इयन को उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कुछ न कुछ बोल के अपनी कैब चलाए जा रहा था। थोड़ा आगे इयन अपनी कैब रोकता है और कॉल पर बात करने लगता है, लेकिन उसने एन और पैट्रिक का डोर लॉक कर दिया था और वो अंदर फंस गए थे। कॉल करने के बाद इयन उन्हें अपने बेटे के बारे में बताता है कि वो बीमार है और उसकी वाइफ उसको अब पसंद नहीं करती, इसलिए वो कैब चला के उनके लिए पैसे कमाता है। पैट्रिक उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे का हमें अचार डालना है जो उन्हें कहानी सुना रहे हो, उसका काम है उन्हें घर पर छोड़ना। और वो आधी रात बीच रास्ते में अपनी कैब रोककर उनका टाइम वेस्ट कर रहा है। इयन पीछे जाकर बूट स्पेस से कुछ लेने जाता है और डोर खोल के वो पैट्रिक को टेजर से बुरी तरह शॉक दे देता है, जिससे एन काफ़ी डर जाती है और पैट्रिक बेहोश हो जाता है। और साथ ही इयन उनके फ़ोन को भी शॉक दे के ख़राब कर देता है। तब से पैट्रिक ने बोल बोल के उनकी नाक में दम किया हुआ था और अब वो चुप हो गया था, लेकिन मरा नहीं। एन काफ़ी डर रही थी और इयन उसे भी वार्न करता है कि अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो वो भी उसके साथ ऐसा ही करेगा। इयन उन दोनों के हाथ बांध देता है और आगे बढ़ता है। एन उसे कहती है कि उसे पैट्रिक को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन इयन उसे कहता है कि चिंता मत करो, उसने उसे इतनी तेज करंट नहीं लगाया जिससे वो मर जाएगा। तभी पैट्रिक होश में आता है और फ्रंट सीट पर बुरी तरह किक करने लगता है और एन भी किक कर रही थी कि इयन को गुस्सा आता है और वो कैब को बुरी तरह ड्रिफ्ट करने लगता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं कि कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। तभी एन वहीं से दूसरी कार निकलते देखती है और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उस कार वाले को कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि विंडोज़ साउंड प्रूफ थी और जैसे कि मैंने पहले बताया विंडोज़ टिंटेड भी थी, यानी कि बाहर वाले को कुछ भी अंदर नहीं दिखेगा। तभी पैट्रिक दर्द के कारण रोने लगता है और उसमें भी इयन को मज़ा आ रहा था और देखते देखते पैट्रिक फिर से बेहोश हो जाता है। इयन एन को कहता है कि वह बहुत अच्छा बन के रह लिया और एन को कहता है कि उसे अब कोई भी नहीं बचा सकता, इयन भी नहीं। एन को उसकी बातें समझ नहीं आती और इयन ड्राइव करे जा रहा था और देखते देखते वो सुनसान जगह पर पहुंचते हैं ताकि वो एन को फ्रेश एयर दे सके, क्योंकि वो लोग काफ़ी देर से कार में बैठे थे। इयन एन को पानी पिलाता है और ज़बरदस्ती पिलाता है, जिससे एन को खांसी आ जाती है। एन उसे कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है, इसलिए इयन उसका हाथ डोर पर बांधकर थोड़ा दूर जाके बैठ जाता है पीट करके।
एन अपने अंडरवेयर को वहीं छोड़ने की कोशिश करती है ताकि आगे पुलिस उसको ढूंढे तो उन्हें क्लू मिल जाए, और तभी उसे एक घोस्ट की झलक दिखती है जिससे एन स्क्रीम करती है। इतने ही वहाँ इयन आ जाता है और देखता है कि एन ने कार के फ्लोर पर पी कर दिया है, जिसपे वो एन पर भड़कता है। इयन एन की अंडरवेयर वहीं पड़े देख लेता है और वो उसकी चाल समझ जाता है और उसे वो वापस पहनने को कहता है। कार में बैठते हुए इयन उसे कहता है कि अब उसने कोई चाल चली तो वो पैट्रिक को मार देगा। ड्राइव करते हुए वो लोग शहर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ इयन एन को वहाँ की घोस्ट के बारे में बताता है, जिसे लोगों ने नाम दिया है द घोस्ट ऑफ मेबल हिल्स। इयन उसे बताता है कि एक रात एक औरत अपने पति से छूटकर अपनी बेबी को लेकर घर से भागती है, लेकिन उसका एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है बीच सड़क पर, और उसमें उसका बेबी भी नहीं बचता। और तब से वो उन लोगों को यहाँ दिखती है जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, और वो घोस्ट उनका भाग के पीछा करती है, और कभी कभी वो कार में ही अपीयर हो जाती है। और तभी एन के साथ ऐसा होता है और उसे सडनली वो घोस्ट दिखती है, जिससे एन काफ़ी डर गई थी। तब एन को इयन याद दिलाता है कि वो उसकी कार में फर्स्ट टाइम नहीं बैठी, पहले भी बैठ चुकी है। एन को भी याद आ जाता है कि हाँ, वो एक दिन मैटरनिटी हॉस्पिटल से घर आ रही थी और वो इसी कैब में आई थी क्योंकि इयन ने उसे पेटीएम नहीं करवाया था, क्योंकि मैटरनिटी हॉस्पिटल से आने के कारण इयन को लग रहा था कि एन प्रेग्नेंट है, इसलिए उस खुशी में इयन ने एन से पैसे नहीं लिए, और तब से ही इयन की नज़र एन पर थी। थोड़ा आगे आके वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं क्योंकि इयन को भूख लगी थी, और इयन के जाते ही पैट्रिक उठता है और वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसका प्लान था कि जब वो उसके हाथ खोलेगा वो उसे जकड़ लेगा, लेकिन पैट्रिक में अब भी इतनी ताकत नहीं थी। तभी एन देखती है कि गैस स्टेशन पर कोई आया है, और एन पैट्रिक से कहती है कि जैसे ही इयन कार का डोर खोलेगा ये लोग काफ़ी ज़ोर से चिल्लाएंगे ताकि वो कार की ओनर उनकी आवाज़ सुन ले। इयन स्मार्ट था और वो तब तक उनके पास नहीं आता जब तक वो लेडी चली नहीं जाती, जिससे एन का ये प्लान भी चौपट हो जाता है। इयन के कार में बैठते ही एन को वही घोस्ट हॉन्ट करती है जिससे एन डर रही थी। देखते ही देखते वो लोग फाइनली मेबल हिल्स के पास पहुंचते हैं, और ये साइन बोर्ड देख के एन डर रही थी क्योंकि उसने इसी बोर्ड को अपने सपने में देखा था जहाँ उसे वो घोस्ट हॉन्ट कर रही थी। उसी जगह पर इयन का घर था और वो दोनों पैट्रिक को घर में ले आते हैं, और पैट्रिक अब भी बेहोश था। इयन एन को अपनी वाइफ इलेन की हरकतों के बारे में बताता है कि वो हमेशा उस पर शक करती थी अगर वो देर रात कैब चला के आता था, और एक रात झगड़े के बाद उसे सोफे पर सोना पड़ा। इयन को उसके बेटे के रूम से किसी के रोने की आवाज़ आती है, और जब वो देखता है तो वहाँ उसे वही घोस्ट दिखती है, और वो उसके बेटे के पास खड़ी थी उसे ले जाने के लिए, क्योंकि उस घोस्ट ने अपने बेबी को खोया था एक्सीडेंट के चलते। इयन उस घोस्ट से एक सौदा करता है कि अगर वो उसे किसी और का बेबी दे दे तो वो उसके बेटे को छोड़ देगी। इसलिए इयन ने ये प्लान बनाया जब उसे पता चला कि एन प्रेग्नेंट है, और उसका बेबी सेक्रीफाइस करके इयन अपना बेटा उस घोस्ट से मांग लेगा, इसलिए ही वो एन को यहाँ लाया था। इयन उसे बताता है कि वो घोस्ट आज यहीं है, और वो उसे ढूंढने निकलता है, और इतने ही एन पैट्रिक को उठने को कहती है, लेकिन उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। पैट्रिक एन को एक सीक्रेट बताता है कि वो जेसिका के साथ सोया है, और इसलिए ही वो जेसिका को यहाँ वहाँ टच करता था। पैट्रिक ने उसे इसलिए बताया था क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो बचेगा भी या नहीं। एन पैट्रिक को खींचकर वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने ही वहाँ इयन आ जाता है और वो पैट्रिक को फिर से करंट लगा देता है और उसका गला काट कर उसे फाइनली मार देता है। एन कीस लेकर वहाँ से भागती है और छुप जाती है, और इयन उसे ढूंढता है, और मौका देखकर वो घर से बाहर आ जाती है और कैब स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सही कीज ना मिलने के कारण कैब स्टार्ट नहीं होती। जैसे ही कैब स्टार्ट होती है इयन वहाँ आ जाता है और एन को बाहर खींच लेता है और उसे थोड़ा शॉक दे देता है, और इयन को सडन गिल्ट भी होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसका बेबी तो ऐसे मर जाएगा। इयन को लग रहा था कि उसका बेबी मर गया होगा, इसलिए वो एन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने ही एन उसे कहती है कि उसका बेबी जिंदा है क्योंकि उसकी किक उसे जस्ट फील हुई है। इसलिए इयन तुरंत रुक जाता है और एन को उठाकर उसी सुनसान रास्ते पर ले आता है जहां लोगों को वो घोस्ट दिखती थी। इयन एन को बताता है कि उसकी वाइफ को जब सब काम खुद करना पड़ता था तो वो उससे काफ़ी लड़ती थी और उस पर शक करती थी कि वो रात भर कहीं मुंह मारता होगा, लेकिन बेचारा इयन तो कैब चलाता था ताकि वो थोड़े पैसे कमा सके अपने बेटे के लिए। एक रात जब इयन घर आया तो उसकी वाइफ ने उसे डाइवोर्स के लिए कह दिया, और इन्हीं सब झगड़ों से मैं देख पा रहा था कि इयन मेंटली अनस्टेबल सा हो गया है और उसे अब अपने बेटे को भी उस घोस्ट से बचाना था
तो उसे ये कदम उठाना पड़ रहा था। उस घोस्ट ने इयन को हॉन्ट करना शुरू कर दिया था उसके बेटे के लिए, और वो उसे उसके बेटे को मारने को कहती थी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो घोस्ट इयन के हाथों उसके बेटे को मरवा देगी। इसलिए इयन ने यह सौदा किया कि वह उसके बेटे को छोड़ देगी अगर वो किसी और का बेबी उसको दे देगा, और डील डन हो जाती है। इयन फाइनली एन को उस घोस्ट के पास ले आता है और वो घोस्ट भी वेट कर रही थी, लेकिन एन इयन को बताती है कि उसके पेट में कोई बेबी नहीं है क्योंकि उसे मिसकैरेज हो गया था, और उसी सिलसिले में वो उस मैटरनिटी हॉस्पिटल में गई थी और इयन को लग रहा था कि एन प्रेग्नेंट होने वाली है। इस बात पर इयन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसने झूठ क्यों बोला। अगर वो उसे बता देती तो वो किसी और को यहाँ ले आता उसकी जगह पे। एन उस घोस्ट को देखकर समझ आती है कि इसी घोस्ट ने उसके बेबी को छीना है मिसकैरेज से, क्योंकि यही घोस्ट एन को बार बार सपने में दिखती थी। एन जैसे ही उसके पास जाती है तो वो घोस्ट गायब हो जाती है और एन उसे जंगल में ढूंढने लगती है। इयन भी एन को ढूंढ रहा था और उसे नहीं मिलने पर वो दूसरे शिकार के लिए निकलता है कि इतने ही उस पर उसकी वाइफ का कॉल आता है, जिसे देखने के चक्कर में वो आगे नहीं दिखता और एन सडन आकर कार से ठुक जाती है। लेकिन इयन बाहर निकलता है और वो देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। इयन कैब स्टार्ट करता है और शहर के लिए निकलता है, और उसके पीछे हम एन को देख पाते हैं और वो भी अब घोस्ट बन चुकी थी। और हो सकता है कि उस घोस्ट ने एन को मार दिया हो और अब वो इयन को हॉन्ट करेगी। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई थिंक आपको ये फिल्म समझ आ गई होगी कि इयन ने एन को किडनैप क्यों करा और उसने घोस्ट के साथ सौदा क्यों करा और उस घोस्ट को क्या चाहिए था इत्यादि। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।